नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राधा न्यूमरोलॉजिस्ट आज आपके सामने उपस्थित हूँ। एक समीर बोनिक नाम के मेल को लेकर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 29/1/1981 है, जिनका मूलांक 2, भाग्यांक 4 और नेम नंबर 2 है। मैं इसमें आपको एक चीज़ फिर बता देना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी ल्यूसो ग्रिड इस प्रकार से बनी हुई है। दूसरा, अगर हम इनके ल्यूसो ग्रिड के आधार पर इनकी डेट ऑफ बर्थ को देखें तो इनका मूलांक और भाग्यांक, मूलांक 2 और भाग्यांक 4 दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। इसके साथ साथ और मैं आपको बता दूं कि इनके नेम नंबर 2 जो दिखाई दे रहा है, ये भी इनका अपोजिट है। ये इतने ज़्यादा एक दूसरे के अपोजिट हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। इन दोनों की अपोजिट के कारण ही इनके जीवन में स्ट्रगल, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें इनके साथ चल रही होंगी। ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात इनके जीवन में जो बहुत ज़्यादा इनको घेरे हुए है, स्ट्रगल होगा, डिप्रेशन होगा, एक कार्य बनेगा तो दूसरा कार्य ख़राब हो जाएगा। जीवन में अप्स एंड डाउन लगातार चलते रहेंगे। स्ट्रगल है, सक्सेस भी मिलेगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मिलेगी। इनको सक्सेस होना है तो मैं आपको बता देता हूँ, इनको काम करने के नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अगर ये काम करने के नए नए तरीके ढूंढेंगे तो मूलांक 2 और भाग्यांक 4 के एंटी इफेक्ट से ये बच सकते हैं, अन्यथा इनको सक्सेस नहीं मिलेगी। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनके जीवन में फेलियर भी अनएक्सपेक्टेड होता है, जिनका मूलांक 2 और भाग्यांक 4 होता है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकता हूँ। सपोज करो कि इनके जीवन में आज ये सोच कर बैठे हैं कि कल मेरा ये काम तो हो ही जाएगा, लेकिन इनके साथ वो कार्य नहीं हो पाता। दूसरे दिन पता लगा कि वो तो फेल हो गया। अनएक्सपेक्टेड कैसे होता है? सपोज करो कि आज रात में सोए कि यार वो काम तो मेरा होगा ही नहीं, और वो काम हो जाता है। इस प्रकार से इनके जीवन में अनएक्सपेक्टेड व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। एक चीज़ और मैं इनके बारे में बता देता हूँ। इनको घर में इज्जत कम मिलती है, पर इनको समाज में इज्जत बहुत अच्छी मिल जाती है। ये इनके साथ बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक भी होता है कि घर में कम इज्जत मिलती है। इनकी पूरी लाइफ अनएक्सपेक्टेड रहती है, और जीवन में अगर इनको सक्सेस मिलती भी है तो बहुत अधिक स्ट्रगल के बाद मिलती है। कोई बात नहीं, हम इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। हम इनके नेम करेक्शन के द्वारा इन चीज़ों को इनके जीवन में 101% सही कर देंगे। जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे की ओर अगर हम बात करें तो देखिएगा, 4, 9, 2 ये इनके मेंटल माइंड प्लेन जो होता है, जिनको हम माइंड प्लेन कहते हैं, ये वो पूरा होता है। अर्थात ये अपने जीवन में जीनियस हैं। इनका 100% दिमाग काम करता है। यूज माइंड टू कम एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने के लिए अपने दिमाग का पूरा उपयोग करते हैं। ये लॉजिकल पर्सन भी हैं। अब इनके जीवन में देखो 99 2 बार आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये बस एक ही बात में रहते हैं कि मैं सबसे बेहतर हूँ। गुस्सा भी इनको बहुत तेज आता है, और जिस फील्ड से जुड़े होते हैं उस फील्ड में इनको गर्व भी होता है। ये ध्यान रखना, जिस फील्ड से जुड़े होते हैं उस फील्ड में इनको गर्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर देखा जाए तो इनके इसमें ल्यूसो ग्रिड में 8 भी उपस्थित है। 8 होने से ये लेजी भी हो जाते हैं, लेकिन हार्ड वर्क बहुत अच्छी करते हैं। हार्ड वर्क बहुत करते हैं 8 होने से। मनी मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा मनी मैनेजमेंट होता है। हार्ड वर्क भी बहुत अच्छा करते हैं, मनी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है, और हमेशा सत्य ही बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते, सत्य के आधार पर। लेकिन इनके जीवन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनके कार्य जीवन में बहुत धीरे धीरे होते हैं। दूसरा, अगर देखा जाए तो इनके उसमें ल्यूसो ग्रिड में 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है। ऐसे व्यक्ति अपने पिता से दूर भी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति इमेज कॉन्साइंस होते हैं।
अगर इनका मजाक बनाया जाए ना तो ये बहुत अधिक गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ये अपने जीवन में बहुत जल्दी सफल भी होना चाहते हैं, बहुत जल्दी सफल होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं बहुत अधिक जल्दी सफल हो जाऊं। इनके जीवन में क्राइम एक बार ज़रूर आता है जिनमें 8 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। 101% इनके जीवन में क्राइम का कॉम्बिनेशन आता है। इनके स्पाउस जो होते हैं हेल्थ इशू से, थोड़े से हेल्थ इशू रहते हैं। स्पाउस का मतलब पत्नी या बच्चे कोई भी हो सकते हैं। और लविंग अथॉरिटी, ये प्यार करते हैं तो बहुत अथॉरिटी के साथ करते हैं, ऐसे नहीं डर डर के करते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात नेक्स्ट, अगर हम इनके जीवन के आगे की ओर मूवमेंट करते हैं तो इनके इसमें डबल 1 3 बार आ रहा है। जब किसी व्यक्ति के डबल 1 2 से ज़्यादा 3 बार आता है तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से होता है कि ऐसे व्यक्ति या तो इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, और अगर ऐसे व्यक्ति अगर इंट्रोवर्ट नहीं होते तो ऐसे होते हैं कि ये अपने जीवन में जिस भी महफिल में बैठते हैं मज़ा डाल देते हैं। कुछ ईगो प्रॉब्लम से भी ग्रसित रहते हैं, और 2 भी इन केस में 2 बार आ गया तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं, इमोशंस वाले होते हैं। 4 आ रहा है, 4 का मतलब होता है कि ये फोकस अधिक करते हैं। अगर ये फोकस अपने काम को कर लेना तो जीवन में बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुँचते हैं। टेक्निकल वर्क से जुड़ जाएं तो बहुत अधिक ऊंचाइयों को पहुँचते हैं, ठीक है। अब इनके जीवन में देखो, अब इन चीज़ों की हम कमियों को पूरा बताते हैं जो इनके इसमें नंबर फर्स्ट कम है। नंबर फर्स्ट 5 नहीं है, लाइफ इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस इनकी लाइफ कहीं से भी हो सकती है, रिलेशन को लेकर, मनी को लेकर, हेल्थ को लेकर। किसी के साथ ये तीनों प्रॉब्लम होती हैं, किसी के साथ एक प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ 2 होती हैं, और किसी के साथ 3 हो जाते हैं। 6 नंबर नहीं है, देखिएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं परेशानी रहते हैं क्योंकि लाइफ इम्बैलेंस रहती है, जिनकी में 5 नंबर नहीं होता है। 6 नंबर नहीं होने के कारण इनके जीवन में यूँ समझ सकते हैं आप कि लाइफ में परेशानी किस प्रकार की रहती है। रिलेशन को लेकर, रिलेशन को बिगड़ जाते हैं, अपने सबॉर्डिनेट से बिगड़ जाते हैं, अपने परिवार वालों से बिगड़ जाते हैं, अपने दोस्तों से बिगड़ जाते हैं। ये भी इनके साथ समस्या बनी रहती है जो 6 नंबर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि इन सब चीज़ों का मैं इनको इलाज बताऊंगा। जब मैं इनको इलाज बताऊंगा तो इनके लिए ये सब कुछ है चीज़ें इनको धीरे धीरे प्राप्त 2-3 महीने में प्राप्त होती चली जाएंगी, और इनका जीवन सक्सेस की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर 6 नंबर जो उपस्थित होता है, जो मैंने अभी दिखाया, इस जगह 6 नंबर उपस्थित होता है। इनके जीवन में सक्सेस आता चला जाएगा। 6 नंबर को हम जनरेट कर देंगे, ठीक है। 6 नंबर जो होता है शुक्र का होता है, अर्थात इनके जीवन में शुक्र से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं सब कमी ही दिखाई देती हैं। इसको हम जनरेट करेंगे, और जनरेट करने के बाद इनके जीवन में सब कुछ सही होता चला जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर इनके जीवन में देखा जाए तो 6 से ऊपर 7 नंबर नहीं है। 7 नंबर नहीं होने से स्पिरिचुअलिस्ट से ये दूरी पर रखते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट नहीं हो पाते, अर्थात धार्मिक भी ये इतने नहीं हो पाते। 3 नंबर की भी कमी है। एजुकेशन के क्षेत्र में चाहे एजुकेशन तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एजुकेशन इतनी बोल्ड, इतनी अच्छी प्राप्त नहीं कर पाते जितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। इनके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। मतलब इनको विजडम और नॉलेज, ये अपने एक ढर्रे पर ही काम करते रहते हैं, विजडम और नॉलेज का उपयोग नहीं करते। जैसे कि 7 नंबर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7 नंबर नहीं होने से इनकी इंट्यूटिव पर्सनैलिटी नहीं होती है, ये सोच नहीं पाते, ठीक है। इनकी मतलब रिसर्चर या क्यूरियोसिटी भरी नहीं रह पाती जीवन, ठीक है। ये थोड़ा सा परेशानी इस प्रकार से ये ग्रसित से रहते हैं, मतलब विजडम नहीं हो पाता। सबसे बड़ी बात है कि 7 नंबर नहीं होने पर आदमी विजडम नहीं हो पाता, 3 नंबर नहीं होने पर बृहस्पति का नंबर होता है, नॉलेज नहीं हो पाता। 29/1/1981 इनका जीवन है, वो है डेट ऑफ बर्थ है। अब हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं, इनके जीवन से रिलेटेड और भी सारी चीज़ों को हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। दो मिनट इंतजार करें। देखो, अब हम आपको ये बताते हैं कि विदिन 10 साल का इनका जीवन का वो बताते हैं कि इनके जीवन में कब कब तरक्की होती है और कब इनके लिए ख़राब होगा।
देखिएगा, इनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो 2024 में 2 आ रहा है। 2 और 4 से तो वैसे ही परेशान है, टाइम ख़राब है। 2024 में 2 आया तो टाइम ख़राब है। देखो, टाइम ख़राब। अब 2025 में इनका पर्सनल ईयर 3 आएगा। पर्सनल ईयर 3 आने पर जो इनका मूलांक 2 है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी अगली साल। लेकिन जो इनका भाग्यांक है उसका ये न्यूट्रल नंबर है, तो मतलब मीडियम टाइम रहेगा। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते कि बहुत अधिक ग्रोथ प्राप्त करेंगे, लेकिन मीडियम टाइम से ये सही रहेंगे। मतलब पैसा कमाना इनका स्टार्ट हो जाएगा। 2 के बाद 2 खराब है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 2024 इनका खराब जाएगा, लेकिन 2025 में मतलब ये जैसे ही नवंबर दिसंबर के बाद आएंगे, मैं मंथ भी बताऊंगा, तो 2025 इनका सही होता चला जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल रहेगा। जैसे ही 2026 आएगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही इनके जीवन में 2026 आएगा, इनका पर्सनल ईयर 4 आ जाएगा। अब पर्सनल ईयर 4 आएगा, 2 का तो ये दुश्मन है, पर्सनैलिटी को तो ख़राब कर रहा है, लेकिन इनका भाग्यांक सही है, क्योंकि ये इनका एकदम स्टेबल नंबर नहीं आएगा। तो इस पीरियड में इनकी, मैंने काट दिया इसलिए इसको, इस पीरियड में इनको ग्रोथ तो मिलेगी, लेकिन थोड़ी पर्सनैलिटी हेल्थ इशू थोड़ा सा डाउन रहेगा, लेकिन आप आगे की ओर बढ़ते रहोगे। मेरी लाइन को ध्यान सुन लेना। 2023, 25 और 26 ये आपके मीडियम जाएंगे। मतलब जो आपके साल ख़राब चल रहे हैं, इनसे बेटर ये साल हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको इलाज बताऊंगा तो ये सारे साल आपके लिए सही होते चले जाएंगे, टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। 2037 आपके लिए बहुत अच्छा समय आएगा, बहुत शानदार समय आएगा, ध्यान रख लेना। 2027 बहुत अच्छा टाइम आएगा। ठीक है, फिर 2027 में 5 और फिर 2028 में आ गया आपका 6। अब 6 नंबर जो है आपको भाग्य तो बढ़िया बनाएगा, मतलब पैसा तो कमाएगा आप। इस ईयर में आप पैसा तो कमाओगे, लेकिन पर्सनैलिटी थोड़ी सी डाउन रहेगी। फिर आपका आ गया 2029। 2029 में वही पर्सनैलिटी थोड़ी सी डाउन रहेगी, लेकिन पैसा आप कमाना स्टार्ट कर रखोगे। मतलब 2027 के बाद आपका समय बढ़िया है। 27, 28, 29, 30 मैंने इसमें दोनों लिखे हैं, ख़राब भी और बढ़िया भी है। पैसा तो कमाओगे, लेकिन जैसे 4 में मैंने बताया ना, ख़राब भी है, 2 का तो दुश्मन है, लेकिन 4 के साथ इसमें पैसा कमा जाओगे। भाग्य आपका बढ़िया रहेगा, ऐसी 8 में रहेगा, 2 का तो दुश्मन रहेगा, लेकिन जब आपका भाग्य 4 है तो उसके साथ आप पैसा कमाओगे कमाओगे कमाओगे। ठीक है, तो ख़राब और बढ़िया दोनों लिखा है। पहला खट्टा मीठा स्वाद रहेगा इस ईयर में, आपको समझ में आ गई। फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका जो साल है 28 के बाद, फिर देखो 27, 28, 29, 30, देखो फिर मैं आपको बता देता हूँ, 2024 2, 2025 3, 2026 4, 2027 5, 2028 6, 2029 7, 2030 8 खट्टा मीठा, 2031 9 खराब। थोड़ा संभल के रहना इस ईयर में। ठीक है, 2032 बढ़िया, बहुत बढ़िया ईयर आ रहा है आपके लिए 2032। और 2032 के बाद 2033 फिर वही जैसा ईयर आपके लिए ये आया था, ये आपको परेशान करने वाला आएगा। लेकिन हम आपको जो इलाज बताएंगे उनको आप करते रहना, तो आपको कोई साल ख़राब होगा ही नहीं। मतलब जो भी साल ख़राब होगा उसका 40 या 50% हम उसको डाउन कर देंगे। फिर मैं आपको एक बार समझाता हूँ,
ध्यान से सुन लेना। फिर एक बार ध्यान से सुने। ये मैंने आपको ब्रैकेट बनाया, बढ़िया ईयर है। आप 24 से ऊपर से लगाना 2 से, और यहाँ पर साल को बढ़ाते हुए चले जाना। देखो फिर दोबारा बता रहा हूँ। देखो 2024 2, 2025 3, 2026 4, 2027 5, 2028 6, 2029 7, 2030 8, 2024 2, 2025 3, 2026 4, 2027 5, 27 28 6, 29 7, 30 8, 31 9, 32 1, 33 2। 24 जैसा है 2033 भी आपका इसी प्रकार से होगा। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप इस प्रकार से ऊपर से लगा लेना। 4 आपका खट्टा मीठा रहेगा, 8 आपका खट्टा मीठा रहेगा, लेकिन आप पैसा कमाओगे। आप नेक्स्ट ईयर से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, ध्यान रख लेना। आप ऊपर से लगा लेना, कोई भी साल में अगर प्रॉब्लम हो तो 2024 2 से 9 के बाद 1 2 कर देना, ठीक है ना। तो आपके लिए फिर मैं आपको बता देता हूँ 2026, और जहाँ पर ये 4 नंबर आ रहा है और 8 नंबर आ रहा है जिस ईयर में, ये आपका खट्टा मीठा रहेगा। 9 आपका ख़राब रहेगा, 1 बढ़िया रहेगा, 2 आपका ख़राब रहेगा। तो यहाँ पर आप संभल के चलना है, यहाँ पर आपको संभल कर चलना है। ये पूरे साल का मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दिया। अब मैं मंथ वाइज आपको प्रेडिक्शन बता देता हूँ। एक आपको मैं बहुत अच्छा ज्ञान दे देता हूँ कि जो भी मंथ के नंबर 8, पहले ध्यान से सुने, जो भी मंथ के नंबर 2 8 9 4 इन पर आ रहे हैं, वो आपके लिए थोड़े ख़राब हो सकते हैं। जो भी मंथ के नंबर 4 और 8 पर आ रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को तो ख़राब करेंगे, लेकिन पैसा आपको कम आएंगे। जैसा पीछे से पैसा कमाते हुए आ रहे हो, उसी प्रकार से आप पैसा कमाते हुए आएंगे। जैसे कि अब 8वां मंथ चल रहा है, ये आपको परेशान तो कर रहा है, लेकिन 8 और 2 का जो योग करते हैं तो 1 आता है। समय आपका बढ़िया आने वाला है इस मंथ से। लेकिन 9वां जो मंथ आएगा वो आपका 2 नंबर पे आएगा, वो आपको परेशान करेगा। 10वां 3 पर आएगा, सही हो जाएगा। 11वां 4 पे आएगा, जैसा ये मंथ है वैसा ही वो मंथ रहेगा। और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखो देखिएगा, आपका पर्सनल ईयर 2024 में 2 है और 8वां मंथ है आपका। दोनों का योग करने पर 1 आता है। मतलब व्यवस्थाएं इस मंथ से आपकी सही होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मतलब साल खराब है, फिर भी आपको इस मंथ में थोड़ी बहुत राहत जरूर रहेगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। फिर अगला मंथ 1 आ रहा है ना, तो थोड़ी बहुत राहत रहेगी। मतलब साल तो आपको बर्बाद कर रहा है, लेकिन मंथ आपसे ये कह रहा है कि थोड़ा बहुत तो तू कमा ले। अब 2 + 9, अगला मंथ 9 आएगा, तो दोनों का सम आ रहा है 11। 11 का मतलब 2। अगले मंथ में भाई साहब बिल्कुल संभल के रहना, बिल्कुल संभल के रहना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट मंथ में फिर आपका आ रहा है 10। 10 का मतलब 3, कोई बात नहीं,
पर्सनैलिटी भी अच्छी होती चली जाएगी, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। बस न्यूट्रल नंबर है, साल खराब है पर न्यूट्रल नंबर है, सही व्यवस्थाएं रहेंगी, मतलब परेशान तो रहोगे लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं रहोगे। फिर 2 + 11 4, 4 क्या करेगा, राहु को राहु से मिला दिया, राहु आपके ऊपर आ गया, आप एक काम में फोकस करने लग जाओगे तो आप कुछ पैसा कमाने, मतलब साल खराब है फिर भी आपको पैसा कमा देगा थोड़ा बहुत, अगर फोकस करोगे तो। फोकस नहीं करोगे, इधर उधर हाथ मारोगे, बर्बाद होते चले जाओगे इस मंथ में भी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। राहु ये कहता है कि तू फोकस करेगा मैं तुझे कुछ ना कुछ दूंगा। फिर देखो 12 5, मतलब ये है कि आपकी व्यवस्थाएं दिसंबर से सही होना शुरू हो जाएंगी। 15 नवंबर के बाद आप अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त पाओगे, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं। और अगली मंथ में आपको 2 का तो दोस्त है, 4 का न्यूट्रल है, बढ़िया साल चलेगा। तो मैंने आपको सारा ईयर वाइज आपको पूरा प्रेडिक्शन दे दिया। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे फ़ोन पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है वोनिक जी। एक मैं आपको बता देता हूँ वोनिक जी, आपके मोबाइल का सम किसी भी कीमत पर, सारे नंबरों को जोड़ लेना, 2 हो तो उसको 1 में कन्वर्ट कर लेना। आपके मोबाइल का सम किसी भी कीमत पर 4 पर, 8 पर, 9 पर और 2 पर नहीं होना चाहिए। फिर मैं आपको बता देता हूँ, 4 पर, 8 पर, 9 पर और 2 पर नहीं होना चाहिए। और कोशिश होनी चाहिए 7, 6 और 3 पर भी नहीं हो, 7, 6 और 3 पर भी नहीं हो, कोशिश करना। अब आपके नेम करेक्शन को देखिएगा। इसको आपको 108 बार पेज पर डेली लिखना है। फेसबुक, इंस्टा, ईमेल आईडी सब पर इसको चेंज करना है। जितने भी आपके विजिटिंग कार्ड हैं उन सब पर आपको इसी को लिखना है। समीर एस भौमिक, जो आपका नाम है समीर, उसके बीच में हमने एस लगा दिया है। अगर इन सब का सम देखा जाए तो 5 पर आएगा, आपके जीवन को बैलेंस करेगा। बैलेंस, जो आपका जीवन इम्बैलेंस है ना, उसके जीवन को आपको क्या करेगा भाई साहब, ये बैलेंस करेगा। समझ आ गया भाई साहब, क्या करेगा, बैलेंस करेगा। नेक्स्ट, आपको एक काम और करना है समीर जी, सूर्य को अर्घ देना है सुबह 6 से 8 के बीच में डेली उठकर। मेरी लाइन को ध्यान से सुन लेना। सूर्य भगवान को आपको डेली अर्घ देना है सुबह 6 से 8 के बीच में। समझ में आ गई ना। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ डेली सुनना है। आपको एक रिस्ट वॉच पहननी है, घड़ी जो आती है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। आपको एक रिस्ट वॉच पहननी है जो घड़ी आती है, उस घड़ी की जो चेन है, रिस्ट वॉच पहननी है जो घड़ी आती है, उस घड़ी की चेन जो है वो मेटल की होनी चाहिए। चैन किसकी होनी चाहिए भाई साहब, मेटल की होनी चाहिए। और उस चैन का जो कलर होना चाहिए वो गोल्डन और सिल्वर का होना चाहिए। ध्यान रख लेना इन चीज़ों को। ये उपाय अगर आपने नहीं किए ना तो फिर आप यूँ समझ लेना कि जीवन में परेशानी रहोगे। अगर इन उपायों को कर लोगे, जो जो साल मैंने आपको परेशान बताएं, मंत्र बताएं, उनका 50% एरिया ख़त्म हो जाएगा, मेरी गारंटी है इस बात की। रिलेशन आपके सही होते चले जाएंगे, धंधा आपका बढ़ता चला जाएगा, देख लेना आप। गोल्ड और सिल्वर की होनी चाहिए चैन। रिस्ट वॉच पहननी है आपको।
सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दे देना, सूर्य को अर्घ जरूर दे देना। अब आपको एक दो ब्रेसलेट पहननी है। एक तो है ग्रीन एवेंचुरियन और ग्रीन जेड। ग्रीन एवेंचुरियन और ग्रीन जेड दो आपको ब्रेसलेट पहनने हैं, ध्यान रख लेना इस बात को। और ग्रीन जेड नाम के दो ब्रेसलेट आते हैं वो आपको पहनने हैं। और एक 10 मुखी रुद्राक्ष भी पहनना है आपको, ठीक है, 10 मुखी रुद्राक्ष। और एक आपको बुद्ध मंत्र की चैंट करनी है। बुद्ध मंत्र मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। बुद्ध मंत्र जो है वो आपको रेगुलर 108 बार डेली बोलना है। रेगुलर 108 बार डेली बोलना, ध्यान रख लेना। बुद्ध मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रख लेना। दो मिनट रुकिएगा। और बिजनेस के लिए आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना है, ध्यान रख लेना। बिजनेस के लिए आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। बुद्ध मंत्र को चैंट करना है। और बुद्ध मंत्र आप या तो गूगल से ले लेना या फिर मुझे आप फ़ोन करके ले लेना, ठीक है ना। बुद्ध मंत्र को आपको चैंट करना है। बुद्ध यंत्र के आगे नॉर्थ ईस्ट दिशा में बुद्ध यंत्र रखना है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में, ध्यान रख लेना। बुद्ध मंत्र लिख लेना, ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना है और 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। बिजनेस के लिए आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।